ठाकुरगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष सह चुरली पैक्स अध्यक्ष मोहम्मद फारूक आजम ने सहकारिता विभाग से अपील की है कि वे धान अधिप्राप्ति मद में किसानों को ससमय भुगतान सुनिश्चित करें। अधिक देर होने से उनकी समस्याएं बढ़ती है और वे परेशानी महसूस करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पैक्स में अब तक 7 लॉट धान अधिप्राप्ति हो चुका है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पैक्स कर्मियों को उनके खर्चे के मुताबिक पैसा नहीं मिलता, जिसके लिए जिला पदाधिकारी से बात भी हुई थी। मैं मोहम्मद फारूक आजम, प्रखंड ठाकुरगंज। हमें 2 पद मिला है, लोगों ने हमको दिया है, 2 पद जिताया है, तो उसके लिए हम काफ़ी प्रसन्न महसूस करते हैं। यानी कि 2 पद रहते हुए लोगों का हम सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो सर, इस बार का धान अधिप्राप्ति जो है कब से चालू हुआ? इस बार के अधिप्राप्ति नवंबर 1 नवंबर से चालू है। 1 नवंबर से चालू है। क्या रेट है सर इस बार? 2040 रुपया सरकारी रेट है। 2040 रुपया। और बोरा लगा के 2065। हाँ, अपना बोरा दिया तो? हाँ, बोरा अपना दिया था। तो सर, कितना लॉट हो चुका अब तक? मेरा 7 लॉट का काम हो चुका है पैक्स में जी। और व्यापार मंडल में हम लोग का ईवीएम मशीन के चलते, जो गोदाम हम लोग का है, ईवीएम मशीन रखा हुआ था जी, जिसके चलते काम में बाधित आ रहा था, तो फिर भी हमने 2 लॉट का काम उसमें किए हैं। उसमें 2 लॉट का काम किए। मात्र किसानों के लिए क्या शुभ संदेश है सर आपकी तरफ से? किसानों के लिए ये संदेश है कि वो अपना जो धान उपजाऊ किए हैं, सरकार ने हम लोग को पावर दिया है कि आप किसानों से धान खरीदे। जो भी किसान मेरे पास धान लाता है जी, उसका धान हम खरीदते हैं, उसके अकाउंट में पैसा अकाउंट के जरिए डलवाते हैं। कितने समय में चला जाता है? गवर्नमेंट के हिसाब से, विभाग के हिसाब से 48 घंटे बताया जा रहा है, लेकिन इस बार की समस्या जो है बहुत गंभीर समस्या है। जी, 48 घंटे की जगह, यानी 2 दिन 48 घंटा होता है ना, तो 4 दिन 5 दिन में भी पेमेंट नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो सर, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे में रीजन यही है कि अगले बार जो अधिप्राप्ति की हम लोग, तो हम लोगों का पेमेंट डायरेक्ट पीएमएफएस से और एडवाइस बैंक में जमा होता था। कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्ट उसको जनरेट करते थे। अभी का जो सिस्टम है, ये विभाग जो ये सिस्टम बनाई है कि एसएफसी के द्वारा जी, एफसीआई भुगतान, हाँ, एसएफसी किशनगंज के द्वारा ही किसानों के खाते में पैसा भेजा जाए। तो हम लोग पहले एडवाइस बैंक में डालते हैं, ये लोग जनरेट करता है एसएफसी में, फिर एसएफसी पूरे 7 ब्लॉक का पेपर को इकट्ठा करके धीरे धीरे वो लोग रिलीज करते हैं, हाँ पीएमएफएस में करता है, जिससे पेमेंट में काफी देरी होती है और किसानों को भी काफी दिक्कत हो रही है। समस्या काफी समस्या है। मेरा 3-4 एडवाइस अब तक पड़ा हुआ है, जो कि 18, 17, 19 तारीख तक दिया हुआ था। और व्हाट्सएप में देखते हैं कि और अदर पर्सन जो चेयरमैन खरीदारी किए हैं, किसी का 5 तारीख का जो एडवाइस दिया हुआ था वो पेमेंट नहीं, 11 तारीख 12 तारीख का पेमेंट नहीं आया है, जो हम लोग ग्रुप में देखते हैं। ये सारी परेशानियां हैं। सहकारिता विभाग से हम लोग अनुरोध करते हैं कि हम लोगों के किसानों का जो धान करते हैं उनका पेमेंट के लिए ध्यान दिया जाए, ताकि किसानों को जल्द से जल्द पेमेंट मिले और उनको अपना सुविधा मिले। सरकार जो कह रही थी हम किसान का सुविधा के लिए धान खरीदवा रहे हैं, तो यहाँ तो देख रहे हैं कि हम लोग जो धान ले रहे हैं जी, और धान लेने के बाद हम लोग जो उसके खाता में पैसा मैंने रिपोर्ट करने के बाद डालते हैं, एडवाइस डालने के बाद 48 घंटे के बजाय, यानी 2 दिन के बजाय 6 दिन 8 दिन में भी पेमेंट हो नहीं पा रही है। इसलिए विभाग से मैं अनुरोध करूंगा कि किसानों के हित में और उनके मजबूरी को देखते हुए सही समय में पेमेंट करवाने की कृपा करें। और एसएफसी से खास करके मैं ये कहूँगा कि आपके यहाँ जो ये प्रभार दिया गया है, आप लोग से मेरी ये गुजारिश है विभाग से कि जल्द से जल्द किसानों के खाते में पीएमएस करके पेमेंट करवाने की कृपा की जाए, ताकि किसानों को सही वक्त में भुगतान मिल सके सर, और वो अपना जो भी जरूरत का सामान खरीदना वो खरीद पाए। सर, वित्तीय वर्ष का हकलन परिवहन का आप लोग का जो पैसा रुका हुआ था, उसमें क्या मामला था? अगले बार जो हम लोगों का हतालन परिवहन का जो मैंने रुका हुआ था, तो हम लोगों को तो मिल गया है 62 टका 15 टका 62 रुपया 15 पैसा क्विंटल के हिसाब से, जबकि हम लोगों से यानी 26,000 का होता है उसमें मोट आमदनी, और जबकि हम लोग मिल वाला को
32,000 35,000 टका कुटाई और परिवहन का दिए, जो कि हम लोगों को 9,000 टका देखा हुआ लॉस आ रहा है। और SFC यानी गोदाम में जो हम लोग धान खरीदते हैं, किसानों के खाते में पैसा डाल दिए, यहाँ से जो धान भेजेंगे तो इनका खर्च हम चेयरमैनों को देना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों को दिशा निर्देश दिया जाए कि पैसा कहाँ से भरपाई होगा। चेयरमैन अपना घर से देगा या जमीन बेच के देगा या फिर किसानों से लेना है या कैसे भरपाई करना है, तो ये मैं विभाग से अनुरोध करूंगा कि इसका दिशा निर्देश हम लोगों को दें। सरकार क्या कुछ ठोस कदम? कुछ नहीं, अब तक हम लोगों को जो है सरकार जो है इसके विषय में कोई सुनवाई नहीं की है। हालांकि विधानसभा में जो कैबिनेट पास कर रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार की सरकार है, उनको सोचना चाहिए कि जो किसान का जो धान खरीदते हैं चेयरमैन लोग, तो उनका क्या खर्च है, उसमें जो खर्च है उसका ओरिजिनल खर्च मिलना चाहिए, ताकि हम चेयरमैन लोगों को या अध्यक्ष लोगों को सुविधाजनक किसानों का धान खरीद करके उनके खाते में डालें और लोगों का सेवा किया जा सके। तो यहाँ हम लोगों को जो खर्च है उससे कम में मिलता है, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। तो सर कैसे मेंशन करते हैं? इसलिए मैं सरकार से ये अनुरोध करूँगा कि हम लोग के जो ये खर्च में जो मतलब के मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है जी, तो इसको देखा जाए, उनका सुनवाई किया जाए विधानसभा में। तो इसके लिए सर आप एक व्यापार मंडल का अध्यक्ष हैं, इसके लिए आप आला अधिकारी से क्या बातचीत की? हम लोग DM के मीटिंग में हम लोगों की मीटिंग हुई थी सारे पैक्स अध्यक्षों का दिनांक लगभग 10 नवंबर को या 8 नवंबर को, हमको याद नहीं आ रहा डेट। तो हम लोग सवाल किए थे DM साहब से, तो DM साहब का यही कहना है कि ये विभाग का काम है, अगर से आप लोगों को कम लागत मिल रही है तो इसके लिए लिख के दिया जाए, हम लोग भेजेंगे वहाँ पे विधानसभा में जी। उसका आप जो सुनवाई करेगा वहाँ से होगा। DM साहब का कहना है कि हम लोग का ये मतलब हम लोग के बस की बात नहीं है, ये विभाग यानी सरकार की बात है। सरकार जो खर्च दे रही है, अब वो लोग जो दिया है वही हम लोग दे रहे हैं, जो SFC के द्वारा हम लोग को पेमेंट होती है। और नए साल का सारे प्रखंड वासियों को, पूरे जिले के वासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आप पत्रकार बंधु और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये संदेश देना चाहता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं हैं मेरे तरफ से, और सबों को जो है यमुना व चैन की शांति गुजर बसर करने का मौका मिले। शुभ नाम सर आपका? मेरा शुभ नाम मोहम्मद फारूक आजम।